Today we have come here to update and express our feelings regarding the Tuang Baptist Church, Tuang Church issues. As you all know, that the Christian community has been requesting the government for peaceful resolution of Tuang Church issue, but the solution, the time for the solution, 6 months given by the government, is also now more than one year, 1.5 year. तो इस सिलसिले में हम लोग आज यहाँ आया है। मेरा राइट में मेरा सेक्रेटरी जनरल तारमिरी और लेफ्ट में मेरा वाइस प्रेसिडेंट नरबू सोनम एंड माई सेल्फ तोको तेकी, प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। बात यह है कि 2 नवंबर 2020 को हम लोग आईजी पार्क में एक पीसफुल प्रोटेस्ट धरना किया था कि तुआंग में 3 चर्च इतना दिनों से चल रहा है। चर्च 1999 से चर्च चलने वाला को चर्च को अचानक बंद करने के लिए उधर का डीसी का ऑर्डर और लोकल का प्रोटेस्ट को लेकर के हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको लीगली गवर्नमेंट अलॉटमेंट ही दे दे और चर्च को चलने देने के लिए। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ में बात नहीं माना तो धरना करना पड़ा। 2 नवंबर 2020 को धरना किया तो 12 नवंबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया, जिसका कमेटी का चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मामा नातुंग साहब है और उसका 7 मेंबर में ऑनरेबल एमएलए न्यामर कारवाक और ऑनरेबल एमएलए न्यातो दुकुम। तो हम लोग ने रिपीटेडली वो लोगों को रिक्वेस्ट किया है, सीएम को भी बोला है और ये लोग को कमेटी को भी बोलने का बावजूद भी वो लोग बहाना पे बहाना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा करके अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन फोरम ने डिसाइड किया है कि परसों मीटिंग किया था। हम लोग ने मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि 15 डेज़ का अंदर में कमेटी का रिपोर्ट को पब्लिक करके अगर रिजॉल्व नहीं करता है तो हम लोग स्टेट वाइड हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में क्रिश्चियन है उधर में डीसी ऑफिस का सामने में धरना या प्रोसेसन करेगा। और होप गवर्नमेंट ये करने से आगे रिजॉल्व करे तो ठीक है, नहीं होगा तो हमारा ये मास मूवमेंट हम लोग स्टेट में शुरू करने के लिए डिसाइड कर लिया है। और इसी सिलसिले में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेटर भी ऑलरेडी दे दिया और ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द कमेटी मामा नातुंग को भी लेटर दे दिया। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा सेक्रेटरी जनरल कुछ ऐड करे। थैंक यू अध्यक्ष महोदय एंड थैंक यू सभी पत्रकारों से। ये सिलसिला जो है 2020 से शुरू हुआ है। 2020 सितंबर 9 तारीख को हमने सरकार को एक 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया तवांग चर्च विषय में कि तवांग चर्च को किस लिए जो तवांग चर्च निर्माण को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए रोक लगाया है और किस लिए विश्वासियों को जो पुलिस थाना में ले गया है बोल के हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। 15 दिन अल्टीमेटम देने के बाद फिर 7 दिन फिर 5 दिन ऐसा करके सरकारी फैसला नहीं देने पे हमने 2 नवंबर 2020 को फिर से एक यह बहुत ही बड़ा पीसफुल रैली हमने आयोजित किया। उसके बाद फिर हमने रुका एक सप्ताह रुकने का बाद सरकार 12 नवंबर 2020 को 3 कमेटी गठन
सरकार को हमने ये फैसला को जो चेयरमैन को हमने 10 तारीख जनवरी 2022 को हमने दिया ये रिपोर्ट देने के लिए। चेयरमैन साहब को हमने लिखित तौर में दिया कि आप जल्दी से तवांग चर्च जो रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के लिए 10 जनवरी को हमने उन्हें दिया। फिर उनके बाद 10 जनवरी को हमने उनको ऐसा जो एक रिपोर्ट देने के लिए लिखित में देने के बाद फिर हमने सरकार को एक 15 फरवरी को हमने सरकार को एक समय दिया कि वो तवांग चर्च रिपोर्ट को चेयरमैन या चर्च कमेटी दिया गया है, वो कमेटी रिपोर्ट को हमें सौंपना चाहिए बोल के लिखित में कि इधर पब्लिश करना है या हमें देना है बोल के हमने 15 फरवरी 2022 को हमने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को दिया है। उसके बाद ये भी टालते टालते हमने फिर इस सिलसिले में इसका जायजा लेने के लिए जो स्टेटस रिपोर्ट को हम लेने के लिए मुख्यमंत्री से हमने उनको अपॉइंटमेंट के लिए 16 अप्रैल को हम फिर से एक पत्र लिखता है अपॉइंटमेंट, तो भी हमें अपॉइंटमेंट देने के लिए सरकार से हम आदेश नहीं मिला। उसके बाद 15 अप्रैल का बाद फिर हम 25 अप्रैल को एक बार फिर सरकार से हम ये लिखता है कि हमें तवांग विषय में सिलसिले में हमको तवांग चर्च सिलसिले में उसका स्टेटस रिपोर्ट को लेने के लिए हमको समय दीजिए बोल के हमने समय मांगा, फिर भी नहीं दिया। फिर 2 महीना जो गुजर जाने के बाद हमने फिर कल 17 मई को कल मुख्यमंत्री को फिर से एक हमने ज्ञापन सौंपा उनका ऑफिस पे कि हमारा तवांग रिपोर्ट जल्दी ही हमें सौंपे कि हम तवांग में चर्च फिर से निर्माण का शुरू किया जाना चाहिए बोल के। आज से पहले जो थोड़ा पहले प्रेसिडेंट साहब बताया कि आज से 18 जो मई 2022 से गिन के हमारा 2 मई तक 15 दिन का मोहलत समय ख़त्म हो जाता है, तो हम 2 मई तक हमें इसका रिपोर्ट हमें नहीं सरकार बताते हैं तो हम स्टेट वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट रैली हमने किया जाएगा। उसके साथ हम देखिए ये सरकार से हम बिल्कुल विश्वास करता है, खासकर जो अभी का जो अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी से हम आशा करता है कि वो कभी भी इसमें से नेगेटिव हमें रिपोर्ट नहीं देगा। हम बिल्कुल आशा करता है कि हम पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगा और तवांग में जो चर्च निर्माण शुरू किया जाएगा। उसके बाद हम सोचता है कि सरकार उसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी सरकार जैसे भी करके ये रिपोर्ट हमें 15 दिन का अंदर में देना चाहिए। तो अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब थोड़ा एड्रेस करेगा। थैंक यू मीडिया फ्रेंड। दूसरा तो जो बोलना है सच में हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पूरा बोल दिया। तो आप सब जानता है हम क्रिश्चियन वाला खास करके जो यीशु मसीह को जो हम लोग फॉलोअर है, जो विश्वास करता है, वो सबसे पहले पीस को हम लोग सबसे हमारा जो पीस जो है होना चाहिए स्टैंड में, और हम लोग पीसफुल हो के पीसफुल में मांग रहा है, शांति का साथ मांग रहा है। और हमारा प्रभु भी एक शांति का राजा मानता है उसको। तो यहाँ में जब हम चर्च का बात करता है तो क्लियरली हमारा क्रिश्चियन के लिए है मैसेज देना चाहेगा, और गवर्नमेंट को भी क्लियरली आर या पार ये डिसीजन देना है।
हम लोग निर्णय लिया है कि लास्ट जो संडे का मीटिंग में हमारा ऑल डिनोमिनेशन क्रिश्चियन का सारा डिनोमिनेशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पार्टिसिपेट किया। वहाँ में यूनानिमस डिसीजन लिया कि हम सरकार को 15 डेज का अल्टीमेटम देता है और 15 डेज में ये तवांग इशू को निर्णय नहीं लेने से हम स्टेट वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करेगा। फर्स्ट हम रैली करेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका बाद रैली का बाद में हम धरना करेगा, धरना का बाद हंगर स्ट्राइक करेगा और ये साल भर चलेगा। हम लोग इसको पीछे आने वाला नहीं है। इसलिए हमारा ये गवर्नमेंट को हम एक इसका बड़ा स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। इसी तरह हम यही सोचता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा है, हम लोग भी सपोर्ट किया है, ज़रूर साथ दिया। और अलग खास करके आप देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखता होगा हमारा मेघालय, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड जो क्रिश्चियन स्टेट है, खास करके वहाँ में अपना माने अपना एक रीजनल पार्टी है। लेकिन हमारा यहाँ ऐसे नहीं है। हम लोग यहाँ टोटली डेमोक्रेटिक सेटअप को विश्वास करते हैं। दो वी आर क्रिश्चियन, हम कभी पार्टीबाजी में विश्वास नहीं करते। ये कांग्रेस, ये बीजेपी और ये एनपीपी, ये अलग अलग पार्टी हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग अभी सच में ये डाउट होने लगा है कि हम लोग को मर्डरली स्टेप मर्डर ट्रीटमेंट कर रहा है गवर्नमेंट जो है। तो इसलिए हम लोग ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द तवांग इशू को सॉल्व करने से ठीक है। और तवांग का जो चार्ज जो बनाना है वो सब मालूम है। और मीडिया को भी हम लोग अपील करेगा, आप लोग भी चलिए साथ में देखिए। एक वो तो माने बहुत करप्ट जगह को हम लोग अपना विश्वासी लोग डेवलप करके बना के, और इवन चार्ज भी बना के रखा हुआ है वहाँ में। तो वहाँ ऑलरेडी चार्ज बना के रखा है, उसको फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टॉप करके रखा है। और हम चाहे आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम लोग तवांग में चार्ज बनाना हम लोग स्टार्ट करेगा ये मूवमेंट शुरू होने का बाद गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट से अपील है कि इसको देख देने से ठीक है, सबको साथ में चलिए। रिलीजन में तो भेदभाव करना ही गलत है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम अरुणाचल में आप सब मालूम है कि हम लोग मिल के रहता है, यहाँ बहुत मेजर ट्राइब है, सब ट्राइब है। तो हम सब और रिलीजन में भी हम लोग सब भाईचारा मिल के बैठता है, कोई आपस में हम लोग झगड़ा नहीं करते अलग स्टेट का जैसे।